नमस्कार, मैं हुमायूं लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडला पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट इरफान मालिक। जिले भर से आए हुए अपने पदाधिकारियों की मंडला के रपटा घाट में स्थित गोंडी पब्लिक ट्रस्ट बैठक ली और जिले की तीनों विधानसभा के पार्टी की स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट इरफान मालिक ने मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, हम मुद्दों पर चुनाव लड़े डेच रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी जाति वर्ग के शोषित और वंचित लोगों के अधिकार की लड़ाई करने वाली पार्टी है। मलिक ने कहा, जिले की बिछिया विधानसभा सीट में भाजपा ने पैराशूट प्रयासी उतरा है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में गोंडवाना को होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी फूट की स्थिति बनी हुई है, जिससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ लोगों का रुझान दिनों दिन बढ़ा रहा है। इस बार हम जिले की तीनों विधानसभा सीट जीतकर एक इतिहास रचने वाले हैं। निर्णय के लिए आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं की मंशा और क्षेत्र का अभिमत जानने के लिए एक केंद्रीय कमेटी में पेश करेंगे और यहाँ की रिपोर्ट पेश करने के बाद निर्णय केंद्र से होगा। यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कहा, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ेगा, वो किसी को भी डिसाइड करे, हमें काम करना है। और यहाँ मेरी उपस्थिति इसलिए है, मैं दावेदार तो हूँ लेकिन मैं संगठन का मुखिया भी हूँ जिले का, इसलिए मैं आज यहाँ पर। सर, लेकिन दोनों पार्टियां आदिवासियों पर अपने पत्ते खोल रही हैं, आप किस पर खोलेंगे? हम समय आने पर वैसा अगर हमें मौका मिलता, हम तो जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों ने जो भ्रम फैलाया हुआ है, जैसे कि 2003 में जब सफल हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसके बाद से ही दोनों पार्टियों ने राजनीति की है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और एक भ्रम फैलाया गया है हमारे कार्यकर्ताओं पे और समाज पे और क्षेत्र पर, क्योंकि ये आदिवासियों की पार्टी करके जबकि आप देख रहे होंगे अभी हमारे बीच उपस्थित माननीय इरफान मलिक जी भी बैठे हैं और उनके साइड में जो प्रदेश सचिव हैं हितराम बर्मन जी बैठे हुए हैं। तो सभी समाज और सभी लोगों का, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी है, कभी भी कोई जाति विशेष पे राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो ये चीज समझना पड़ेगा। और ये राजनीति में कुछ भी होता है, क्योंकि भ्रम फैलाने के बाद ही राजनीति की जाती है और हमारे लोगों को एक्चुअल वो समझ नहीं है, इस कारण से ऐसा हुआ है। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे क्षेत्रवासियों को, जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये बायलॉज में ही एक संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करने का पूरा प्रारूप तैयार है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक समाज के लिए काम किया जाए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद या सरकार सभी के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष या समाज का के लिए नहीं होती। सर, जैसा कि जो हवा चल रही है, अगर आपको मंडला या नेवाल विधानसभा से टिकट मिलती है तो क्या आप लड़ेंगे? हाँ, जो भी संगठन तय करेगा मैं तैयार रहूँगा। यानी आप तीनों विधानसभा से तैयार हैं? बिल्कुल, कहीं से। और ऐसा लगता है लोगों को जो मंडला में हमको कहीं से लड़ सकते। तो ये बात तो खैर क्लियर है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर, क्या लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? जो स्थिति है वर्तमान की, हम वही 77 साल से जो दिख रहा है क्षेत्रों में कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई 80% भी आज तक काम हुआ हो। जो सबसे एक बड़ा समाज है 70% निवास कर रहा है। तो सारी सरकारें जब भी आती हैं, जो 77 साल से राज करते हुए, बस वोट बैंक के समय, मतलब हर चुनाव के टाइम पर उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और उनके लिए धरातल पर कुछ नहीं, न रोड है, न बिजली है, न कोई रोजगार है। सबसे बड़ी समस्या मंडला जिले की तो ये है कि जो इंटीरियर क्षेत्रों के लोग केरल, नागपुर और सब जगह जा रहे हैं पलायन करते हुए। यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं 40 साल से 4 बार कैबिनेट में रहे हैं, स्टेट में रहे मिनिस्टर, एक एक विधायक 10-10 साल, 15-15 साल तक। माननीय देव सिंह सैयाम जी मंडला में देखा जाए 20 साल से, लेकिन आप क्या एक्चुअल देख रहे हैं कि क्या विकास और क्या होना चाहिए। तो उसी चीज को लेकर हम जा रहे हैं और जनता का रिस्पांस भी मिल रहा है और हम वो कर दिखाएंगे। अगर जनता मौका देती है तो 5 साल में ऐसा बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएंगे कि उसके नेक्स्ट टाइम 2028 में हम सरकार में आ सकते हैं। सर, आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं इरफान मलिक एडवोकेट
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, और वर्तमान में पर्यवेक्षक मंडला जिला की भूमिका अदा कर रहा हूँ, जिसके संबंध में यहाँ मीटिंग लेने के लिए आया था। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में गोंडवाना की तैयारी को देखकर लग रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मंडला जिले में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। इस बार देखिए, हमारा संगठन मंडला जिले में बहुत मजबूत है और हम ये मानते हैं कि मंडला जिले में पीली क्रांति हो चुकी है, जिसकी घोषणा चुनाव परिणाम में दिखाई देगी, और मंडला जिले की तीनों विधानसभा पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल करेगी और अपने विधायकों को चुन करके भेजेगी। जैसा कि आपने जैसा हम विषय विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि विषय विधानसभा में अभी कांग्रेस की विधायक हैं, इसके बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। तो विषय विधानसभा के लिए आप कुछ बताइए कि जैसे क्या तैयारी उसमें जो प्रत्याशी को करना पड़ेगा, और अभी जो आपने मत लिया है क्षेत्र का, तो मत के अनुसार क्या करेंगे? देखिए, मुख्यतः हम तीनों विधानसभा को लेकर गंभीरता विषया प्राथमिकता बनी है। जितनी महत्वपूर्ण विषया विधानसभा है, उतनी निवास भी है, उतनी मंडला भी है। विषय के संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, विषया में जो वर्तमान विधायक है उनको लेकर के जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी ने तो एक सेल्फ गोल कर लिया, पैराशूट कैंडिडेट दिया, जिससे हमारी लिए संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विषय का जो संगठन है वो सर्वसम्मति के साथ ये तय कर चुका है कि आज की जो राय यहाँ से हम जो भेजेंगे, और राष्ट्रीय आला कमान जो निर्णय लेगा, जिसे प्रत्याशी बनाएगा जिसे भी, उसको वो भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेगा। क्योंकि सर मंडला विधानसभा जो है, तो इस तरीके के दुष्प्रचार हमेशा किए जाते रहे गोंडवाना के खिलाफ, और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। और इस मर्तबा हम इन सारी चीजों के प्रति भी बहुत सजग और सावधान है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके का कोई भ्रम हमारे विरोधी न फैला पाए, क्योंकि गोंडवाना का जो कैडर है और जो आम गोंडवाना का समर्थक है जमाती, वो इस बार समझ चुका है कि हमें किसी के भी झांसे में नहीं आना है और किसी भी अफवाह में पढ़ करके अपना मत खराब नहीं करना। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप अगर देखेंगे 2013 के मुकाबले हमको 3 गुना ज्यादा वोट मिले थे मंडला विधानसभा में भी। तो हम हर जगह लगातार दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता 2023 के चुनाव में पूरे मंडला जिले की तीनों विधानसभा से अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। सर, देखा गया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां पर एक जो समूह है उस समुदाय के साथ चुनाव लड़ रही है, वही भाजपा के जो प्रत्याशी विषया में है वे भी ये कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उनका नारा भी यही बन गया है। तो वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है। तो क्या सामान्य लोगों से आप लोगों को कोई टिकट नहीं? ये देखिए, एक तरह का भ्रम फैलाया गया। आप अगर देखेंगे गोंडवाना के पिछले विधानसभा के चुनाव तो हमने ब्राह्मणों को भी टिकट दी थी, हमने पटेलों को भी टिकट दी थी, हमने माइनॉरिटी के लोगों को भी चुनाव लड़ाया, हमने वनवासी समाज के लोगों, आदिवासी समाज के अंदर जो और गोंड के अलावा जो लोग हैं उन लोगों को भी अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव लड़ाया। और गोंडवाना का जो संकल्प है, गोंडवाना का जो संघर्ष है, वो पीड़ितों वंचितों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए है। और जब कहीं भी किसी के साथ भी उसके संवैधानिक या कानूनी अधिकारों का हनन होता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसके पक्ष में खड़ी रहती है और आवाज उठाती है, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो पटेल समाज से हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो या दलित समाज से हो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबको एक समाज समझती है, संविधान के हिसाब संविधान पर पूरी अपनी आस्था रखती है, और ये मानती है कि एक नागरिक, सब नागरिक एक समान है, सबके अधिकार एक बराबर है, सबको एक बराबर अवसर मिलना चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए और सबको न्याय उपलब्ध होना चाहिए। इस बात को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, और इस मर्तबा हम इस संदेश को धरातल पर बहुत गहराई से ले जाने में सफल हुए हैं। तो यह माना जाएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का केवल एक समुदाय ही नहीं रहेगा, इसमें समझ भी रहेंगी। कभी नहीं था। दरअसल ये एक कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा जो हमारी बढ़ती हुई ताकत से घबराए रहे थे, वो इस तरीके की खबरें प्लांट करा करके इस तरीके का अफवाह फैलाते। और इस मर्तबा तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बगैर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बनेगी, और मध्य प्रदेश की सरकार जो बनेगी अगर गोंडवाना के समर्थन से बनती है या गोंडवाना की बनती है, तो पहली बार इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री स्थायी रूप से शपथ लेगा। इसके पहले सिर्फ एक बार राजा नरेश चंद्र जी
जो सारंगगढ़ के राजा थे उनको 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इस मर्तबा अगर हम सफल रहते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी सरकार का गठन होगा और आदिवासी मुख्यमंत्री शपथ लेगा। सर, एक विधानसभा के लिए तैयारी लोकतंत्र जो है संभावनाओं का खेल है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। मधु गौड़ा जैसा एक निर्दलीय व्यक्ति भी झारखंड का अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो 20-25 सीट जीत करके हम भी अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसका जेडीयू का उदाहरण आपके सामने है। अभी नीतीश कुमार बिहार में जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनके कुल 40 से भी कम विधायक हैं। तो जो हमारी शर्तों पर काम करेंगे, इनके साथ हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, तो हमारी पहली शर्त है कि सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री की बने। तो उसके लिए काम चल रहा है और समय आने पर बाकायदा घोषणा पत्र जारी होगा। हमारी प्राथमिकता जो है कार्यकर्ता हमारे पहुंचा रहे हैं, जिसको अभी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। पार्टी उस दिशा में भी गंभीरता से प्रयास कर रही है और प्रदेश को एक बेहतर शासन व्यवस्था, एक बेहतर अवसर से भरा हुआ प्रदेश बनाने के लिए गोंडवाना अपनी दिशा में लगी हुई है। टिकटों के संबंध की प्रक्रिया चल रही है। आज हम उसी सिलसिले में आए। अपने कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के अभिमत को हम केंद्रीय कमेटी तक पहुंचाएंगे और केंद्रीय कमेटी ने अपना जो सर्वे कराया हुआ है, उन दोनों रिपोर्ट के मिलान के बाद कार्यकर्ताओं की मंशा से और क्षेत्र के मंशा से लोगों को, अपने कार्यकर्ता को हम प्रत्याशी बनाएंगे। ये मान लें कि आपके साइड जो है हम शुभकामनाएं दें।